पेड एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहला आता है हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे आज। और प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसके लिए, और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें प्राप्त हुआ है स्रोतों के माध्यम से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक छोटी सी मोटा मोटी एक बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे पश्चिमी भारत में इसका ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। पश्चिमी भारत, उस समय पाकिस्तान भी अपना इंडिया में ही समिट था, ये बाद में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान और इंडिया अपना भारत के पश्चिमी राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य आते हैं। बाकी और राज्यों में भी कुछ प्रमाण मिले हैं, पर जो सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इनके जो प्रमाण हैं या अवशेष हैं वो हमें इन 3 राज्यों से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं, जिसमें राजस्थान आपका, पंजाब आता है और गुजरात आता है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुछ इसका हिस्सा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में भी पाई जाती है। पाकिस्तान में भी खुदाई के दौरान इसके प्रमाण मिले हैं और उनके साक्ष्यों को अध्ययन किया गया है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। यह है सिंधु घाटी सभ्यता को हम अन्य नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये 2 तरीके से पहचाना जाता है। और इसके लिए कांस्य युग जो है सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी के सभ्यता के समय में ही कांस्य युग का भी शुभारंभ हुआ था। यानी कि उस समय कांस्य की वस्तुएं किससे बनती हैं? तांबा और टिन। तांबा टिन को मिक्स करके जो धातु बनाई जाती है वो कांस्य कहलाती है। तो वो कांस्य के भी बर्तन बनाए गए थे। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसके लिए, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा यानी कि सर्वप्रथम जो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसके जो अवशेष मिले हैं हमें वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नाम की जगह से, हड़प्पा नामक जगह से प्राप्त हुए थे। सबसे पहले 1921 में जब 1921 में खुदाई हुई, सबसे पहले जो इसकी खुदाई हुई है तो 1921 में हुई है। और इसमें जो दयाराम शाहनी नाम के महापुरुष हैं, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में इसका खुदान हुआ था या इसकी खुदाई हुई थी। इसके बाद तो ये हमारा कब हुआ था? 1921 में। 1921 में इसकी खुदाई होती है और हड़प्पा नाम की जगह से जो है अवशेष प्राप्त होते हैं प्राचीन इतिहास के। तो इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले इसी को मतलब आगे रकम माना गया इसे। इस सभ्यता का आकार, यानी हड़प्पा सभ्यता का अगर आकार, सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? आकार और क्षेत्रफल। आकार तो था त्रिभुजाकार, यानी ये त्रिभुज के आकार में थी। दूसरा क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो उसका आकार त्रिभुज के आकार का है और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तरित है या फिर वो फैली हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी सभ्यता में मानव ने सबसे पहले क्या? तांबा और टिन के मिश्रण से, यानी तांबा और टिन का मिश्रण करके उन दोनों धातुओं को एक साथ मिलाकर जो है नई धातु पर जो बनाई थी वो बनाई थी कांसे। और इसी से कांसे की वस्तुएं बनाई गई। और इस कांसे का जो आविष्कार उन्होंने किया था टिन और तांबा को मिक्स करके, तो इसीलिए इसके लिए कांस्य युग भी कहा जाता है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी, ये सबसे पहले के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व में सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले 1921 में रावी नदी के पास, यानी अब बात आती है कि हड़प्पा जगह है कहाँ, तो हड़प्पा जो जगह है या स्थान जो है वो रावी नदी के पास में है। और हड़प्पा नामक जगह रावी नदी के पास 1921 में खुदाई हुई थी और वहाँ पर जो है सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसके लिए भारत की प्रथम राजधानी किसने कहा? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भारत की प्रथम राजधानी किसने कहा? तो उनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक अंग्रेज़ थे। उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लिए भारत की पहली सभ्यता का नाम दिया गया और उसे राजधानी भी बताया गया। विद्वानों की अगर विद्वानों की हम मानते हैं तो क्या है? विद्वानों की अगर मानते हैं तो सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी, सिंधु सभ्यता की जो प्रथम राजधानी जो थी वो क्या थी? हड़प्पा को ही माना गया। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी हड़प्पा को ही जो है भारत की सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी माना गया। भारत के 3 राज्यों में जो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है ये आपके भारत के 3 राज्यों में मतलब विस्तारित पाया जाता है। इसमें राजस्थान, पंजाब और आपका गुजरात। तो इसमें पंजाब आ गया, राजस्थान है और गुजरात। तो इनमें हड़प्पा सभ्यता केंद्रित थी। हड़प्पा सभ्यता के इन राज्यों से सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए। आगे बात करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता में जो फसलें उगाई जाती थी, कौन कौन सी फसलें होती थी उन पर बात कर लेते हैं। तो गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ जो थी वो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल थी। सभ्यता की प्रमुख फसलें थी ये। हड़प्पा नगर जो था वो ईंटों के चबूतरों पर, यानी हड़प्पा को जो नगर था उसका उसका ईंटों के चबूतरे बने हुए थे और उन चबूतरों पर क्या था? चबूतरों पर 6 धान की कोठियाँ मिली थी। 6 कोठियाँ मतलब कोठियाँ उसे कहते हैं जिसमें हम लोग अपने अनाज का भंडारण करते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा ये सब धान वगैरह हम जिसमें स्टोर कर रखते हैं उसे हम कोठियाँ कहते थे पहले। और इसी सभ्यता से कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति, मतलब कि कांसे की वस्तु की बनी हुई एक नृत्य करने वाली स्त्री या नृत्य करने वाली नर्तकी को उसी कहते हैं। तो उसकी मूर्ति प्राप्त हुई वहीं से। स्वास्तिक चिन्ह किसे कहते हैं? हम लोग अक्सर उसे इसको कहते हैं। ये आता है, फिर ये आता है इस तरीके से और इस तरीके से। ये जो होता है इसे हम स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह भी इसी सभ्यता की देन है माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और एक इक्का कड़ी किसे कहते हैं? जो बचपन में बच्चे छोटे चला कर जब नहीं चल पाते हैं वो, तो उन्हें इक्का दिया जाता है चलने के लिए। और एक मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें गरुड़ का अंकन है, मतलब वहाँ से एक इक्का प्राप्त हुआ। अक्सर बच्चे बचपन में होते हैं तो गोल चक्का बना के और उसमें कील लगा कर पे वो चलाते हैं, तो उसको इक्का कहते हैं। तो वहाँ से इक्का प्राप्त हुआ और एक मतलब मुद्रा भी प्राप्त हुई है। मुद्रा में क्या मिला? जिसमें गरुड़ जानते हैं आप, चील, गिद्ध, बाज, इन्हीं में से एक गरुड़ भी होता है। तो उस पक्षी का उसमें अंकन है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के मकानों के दरवाजे, इसमें और एक बात मिली है। क्या? सिंधु सभ्यता के मकानों की विशेषता ये थी कि उनके गेट, दरवाजे, जालियाँ, खिड़कियाँ, रोशनदान ये सब रोड के अपोजिट साइड में खुलते थे। क्योंकि जिस साइड से रोड निकल रहा है और रोड की साइड से ना तो उनके दरवाजे खुलते थे, ना गेट, ना मतलब जो रोशनदान होते थे उन्हें खुलते थे, मतलब उधर से बिल्कुल बंद। उसके ऑफ साइड में ना, उसके आगे की साइड में जो है अगर रोड चल रहा है आपका मकान उस अगर नगर देखें तो रोड अगर पूर्व साइड से है तो उनके सारे गेट, खिड़कियाँ जो थी वो आपकी पश्चिम साइड से होती थी। क्यों? उसका कारण ये था प्रदूषण और शोर से बचने के लिए वो ऐसा करा करते थे। तो मकानों की खिड़कियाँ, दरवाजे, जालियाँ आदि जो थी प्रदूषण और शोर से बचने के पिछवाड़े से वो खोला करते थे। हड़प्पा नगर से प्राप्त कब्रिस्तान, यानी वहाँ पर कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। तो कब्रिस्तान जो था उसके लिए विद्वानों ने नाम दिया R31, यानी R37 जो है ये नाम रखा किसका? कब्रिस्तान का। मोहनजोदड़ो सभ्यता का जिक्र करते हैं। ये भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। तो मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मोहरें और घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई। इसी में अन्नागार जो थी
वो भी एक इमारत थी जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसकी लंबाई, जिसका आकार जो था यह क्षेत्रफल 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ी थी। इसी में एक और पैसा इमारत मिलती है जो कि एक विशाल स्नानागार, जहां हम सब लोग, आजकल जो लोग गांव से बाहर रहते हैं उनके पास सारे साधन होते हैं वहाँ पर, तो वो अपनी एक हौदिया बनवा देते हैं। तो एक नहाने के लिए एक तालाब टाइप का, अपना जो डोमेस्टिक यानी घरेलू में यूज़ करते हैं बड़े बड़े लोग, तो वैसा है कि वहाँ स्नान करने के लिए स्नानागार था। उसका क्षेत्रफल था 11.88 मीटर लंबा था ये, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। और ये ऐसा स्नानागार था, ये सार्वजनिक था, ये किसी विशेष स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं था, इसमें सभी लोग स्नान कर सकते थे सार्वजनिक रूप से। यहाँ की सबसे बड़ी सड़क यानी मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी सड़क थी, उसकी जो चौड़ाई थी वो थी 33 फीट चौड़ी थी। और वहाँ की जितनी सड़कें थीं, सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी कि 90 डिग्री के अंश पर काटा करती थीं। किसकी? मोहनजोदड़ो की सड़कें। अब बात करते हैं हम सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता जो है ये कहाँ पर है, प्राप्त हुई है? तो ये गुजरात का एक क्षेत्र आता है कच्छ। तो कच्छ क्षेत्र में ये, तो सैंधव सभ्यता पुरास्थल, सैंधव सभ्यता काल या सैंधव सभ्यता कालीन पुरास्थल जो था वो गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है स्थित है। और इसमें कौन कौन सी जगह है? धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है एवं देसलपुर। ये जो हैं गुजरात में, जो कच्छ में जो स्थान हैं मतलब प्राप्त हुए हैं, वो गुजरात के कच्छ में पाए गए हैं। इसी के साथ में जो पुरास्थलों में कुछ और प्राप्त हुआ है, जैसे लोथल है, मोहनजोदड़ो है, चौहंदड़ो है, कालीबंगा है और सुरकोटड़ा। तो ये जो पुरातन हैं स्थल हैं, इनसे क्या क्या मिला है? तो जो लोथल है, इससे बंदरगाह की प्राप्ति हुई है, यानी वहाँ बंदरगाह प्राप्त हुआ है, बंदरगाह पाया गया है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और चौधड़ों से मनका बनाने का कारखाना और कृषि फर्म का जो प्राप्ति हुई है वो कालीबंगा से हुई है। और घोड़ों की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं वो सुरकोटड़ा से हुई है। इस प्रकार आज प्राचीन भारत इतिहास में चैप्टर आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे हम वैदिक कालीन सभ्यता, जो इसके जस्ट बाद शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करें, एकदम वायरल कर दीजिए, जिससे सभी के पास ये पहुंच जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक कालीन सभ्यता के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।